हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हम श्लोक 25 किए थे और चैप्टर 17 में हमने देखा कि हम ओम तत्सत इस पे आ गए। ओम तत्सत हमने देखा कि क्या था, जो भौतिक से परे कुछ है तो क्या है ओम तत्सत। नहीं तो हमको अभी तक हम देखे सब तीन मोड में ऑपरेट होता है, तो उसके तो सब चीज तीन मोड में, तो हमको लग रहा है सब तीन मोड में ही रहेगा, पर ऐसी भी कोई चीज है जो तीन मोड के परे है, जो तीन मोड में नहीं आता है ना। वो भौतिक में नहीं है, वो आध्यात्म की चीज है, वो स्पिरिचुअल चीज है, वो सूक्ष्म है, वो अति सूक्ष्म है। तो उसको वो क्या है, तो वो हम ये ओम तत्सत से समझ सकते हैं। जब हम ओम तत्सत बोले तो हमको सिलेबल को कैसे सोचना है। हर एक लोग ओम को ऐसे, कोई लोग तो ओम से नफरत करते, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो ओम को हमको मन को ऐसे ट्रेन करना है। ओम का शब्द उच्चारण सुनते ही साथ हमको एक ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए जो हमने किया है ना। ओम का क्या है, ओम 24 श्लोक में किया। ओम का क्या था कि जैसे सुनते आती क्या वो सिलेबल काय के लिए, शुरुआत के लिए, मंगल शुरुआत के लिए, है ना। जैसे श्री गणेश को हम मानते ना, हर शुरुआत हम श्री गणेश के नाम से करते, तो उसी तरह ओम श्री गणेश ये सब ओम को, ओम सब इसमें आ गया है। शुरुआत ओम, ओम श्री गणेश है ना, शुरुआत ओम से करना है ना। ओम क्या है, शुरुआत का है, कुछ मंगल, कुछ अच्छा। और कैसा कुछ अच्छा, क्या जो ये तीन मोड के परे है, जो स्पिरिचुअल है, जो अध्यात्म के लिए, जो अति सूक्ष्म है, जो डिवाइन है, जो क्रिएटर का पार्ट है, क्रिएशन का पार्ट नहीं। इतना क्लियर होना चाहिए, ओम सुनते साथ ही वही आना चाहिए। ये इसका महत्व है, वो सिलेबल का महत्व हमको हमारे अंदर एक कोर तक पहुंचना चाहिए। वही ये श्लोक है। भगवान माचे तो इसको वैसा पकड़ के हमको दिमाग में उसको अंदर उतारना है। तो वैसे तत् का क्या फिर, तो तत् का हमने कल किया था, जो मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये ओम तत्सत ये बहुत पावरफुल है। और आज के श्लोक में हम क्या करने वाले, सत का, जो मैं बोला ना ओम और सत, इसके बीच में तत् है। तो सत के अल्टीमेट, अल्टीमेट ट्रूथ, जो मास्टर क्रिएटर, जो सत से सब है। तो सत क्या है, तो सत को भी हम समझेंगे आज, है ना। तो सत को समझ, सत अभी देखो कितना ब्यूटीफुल है। हम उसको, उसके कितने डायमेंशन है सत के, तो एक एक डायमेंशन को हम देंगे। और बेसिक लेवल पे बेसिक लेवल का ही दिया गया है, तो हम भी वही लेंगे। फिर एडवांस में हम उसको और डिटेल करेंगे। परमात्मा जैसी इच्छा परमात्मा की वैसे दिखते। तो परमात्मा का अब इस साथ ये ओम, ओम तत्सत को समझने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए। एक मिनट, हाँ, दोनों को, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को बंद जोड़ें और परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा याद करें। उनको धन्यवाद दे अद्भुत ज्ञान के लिए और इस समझ के लिए कि हम इसको जो भी समझ पाए वो भी कितना प्यार है। हम इसको और अच्छी तरह समझे और प्रार्थना करें कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ऊपर ज्ञान स्वरूप बन के फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों को दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को लगे। ओम श्री गणेश। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर 17 जो कितना हमको इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। ओम तत्सत यानी परमात्मा को पाना है, जो परमात्मा सत्य के पार्ट है। हमको भी देखिए आज के श्लोक में मालूम पड़ेगा। तो ओम तत्सत हमको वो परे के पास लेके जाएगा। परे कौन है, परम आत्मा, जो परे है ना, भौतिक से परे है, जो क्रिएटर है। तो हमको उस तक जाने के लिए एकदम इजी हो गया ओम तत्सत। तो अब इसमें हमने ओम तो देखा, जो शुरुआत का वर्ड है। तो हमने श्लोक 25 में, चैप्टर 7 श्लोक 25 में हमने देखा था तत् का क्या है। अभी तत् क्या है, जो बीच में है, यानी ओम। हमने शुरुआत तो कर दी मंगल, पर हमको पहुंचना किधर है, हमको पहुंचना है सत तक, यानी परमात्मा तक, उस अति सूक्ष्म, उस डिवाइन चीज के पास पहुंचना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस क्या है, क्या करना पड़ेगा हमको, वो तत्। तो तत् बोलते था
एग्जैक्टली दैट चीज वी हैव टू डू विच इज रिक्वायर्ड। क्या है, ऐसा क्या चीज करने से हम सत्य तक पहुंच सकते हो, वो चीज, वह चीज हमको चाहिए, वह चीज हमको करना है, वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वही हमको इसमें बताया गया है कि वो क्या करना है ना। वो इसमें बोला है सत्य, वो जो है ना, जो सिलेबल तत्व है, वो इस प्रकार, उसको किस प्रकार करना चाहिए, बिना कोई इच्छाओं के। कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी फल की अपेक्षा नहीं होनी, कोई भी रिवॉर्ड नहीं, भौतिक स्थूल भी नहीं और सूक्ष्म भी नहीं कि रिवॉर्ड यानी कोई मेरा सत्कार करे, रिवॉर्ड मान मान सम्मान करे, मेरा फोटो छापे, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। और भौतिक को मुझे गिफ्ट दे, सामने व्यापार में मैं दिया हूं तो कुछ तो मिले, ऐसा कोई भी इच्छा न रखते हुए, कोई भी सूक्ष्म फल, कोई मान सम्मान भी नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेड नहीं, कोई करता है वो अलग बात है, पर मैं वो नहीं किया तो मैं दुखी, वो किया तो मैं सुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पारा उसको उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें बताया गया, यानी वैसे किया गया क्या, वैसे किया गया यज्ञ, सेक्रीफाइस ना, यज्ञ हो गया, फिर हो गया क्या, तपस्या कोई करता है, या फिर कोई दान करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें किधर भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी प्रोसेस आप सिर्फ दान से भी पा सकते, परमात्मा को पा सकते हो ना, दान करके, यज्ञ करके, तप करके, मार्ग अनेक है, पर आपको करना क्या है, इस तरह करना है। तो क्या हो गया, तत् हो गया। तत् यानी क्या, आपको ओम, शुरुआत आपने मंगल की, ओम के नाम से, ओम के उच्चारण से की, अभी तत् आपने प्रोसेस भी बराबर किया तो आप सत तक पहुंच सकते। और सत क्या, हम आज देखेंगे, पर सत कितना पावरफुल है, सत तक, और फिर आपको एक बार सच जानने के बाद आपको लगेगा वह तय करना। अभी हमको नहीं समझ आ रही है क्या फल, फिर मत मांगो, मांगो तो हमको मिलेगा क्या, वो हमको मालूम पड़ जाएगा आज की क्या मिलने वाला, प्राप्ति क्या होने वाली, फिर ये बहुत लगता है, फिर बोलता है हाँ भाई, ये पाने के लिए तो सब छोड़ना ही बेहतर है, ये मिल गया तो ये सब चीज का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो सत मिल गया, फिर ये सब चीज का क्या मतलब है, टेम्परेरी चीज लेके हम करेंगे क्या। अभी कोई आपको भाड़े का घर देगा, टेम्परेरी 11 महीने में चेंज करने का, तो हमको पहले अच्छा लगेगा, तो हमको पता नहीं ना, ऐसा वैसा भी कोई घर होता है जो खुद का होता है, एकदम परमानेंट तुम्हारा ही है, जैसे वो जितना साल रहना है रहो, तोड़ो उधर फिर से बनाओ आपके हिसाब से, तोड़ो आपके हिसाब से, बनाओ आपके हिसाब से, इंटीरियर और आपका ही चीज है, तो फिर ये फिर हमको लगा इसमें रह के फायदा क्या है, फिर कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कोई बेहतरीन चीज मिल गई तो हमको, तो वही कोई परमानेंट चीज मिल गई तो उसके हमने टेम्परेरी चीज का कोई महत्व नहीं, उसी तरह सत क्या है, परमानेंट। तो हम भौतिक चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा हमारा ऑटोमेटिकली, तो वो हमको आज सत का मालूम पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जरूरी, तो प्रोसेस समझना जरूरी, जो हमने डिटेल में किया है, शायद दुरेश ने अपलोड भी कर दिया है। मैं आज ऑक्यूपाइड था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, तो मैं देखता हूँ कल सुन लूंगा, तो अपलोड कर दिया है, तो कल, ये जो कल का है, अभी हर दिन हमारा मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है, तो जो भी है मिस किए उन लोग तुरंत नेक्स्ट डे सुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी व्यवस्था की गई है। ये हो गया, तो ये अभी इसमें क्या हो गया, और उसका प्रोसेस है ना, उसको, उसका जो एक्शन हमको करना है, जो भी एक्शन करना है बिगर, यानी जो भी कर्म करेंगे हम, वो बिगर कोई इच्छाओं के, बिगर कोई फल की एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक्सपेक्टेशन, और क्या फल, कर्म किधर करे, कौन सी दिशा में करेंगे, हमारे तप के लिए हो सकता है, दान करके हो सकता है, या फिर यज्ञ करके हो सकता है, वो जो भी करेंगे, ठीक है। और ये अलग तरीके से कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर तरीके से करना है। यज्ञ कितने प्रकार के हमने देखे ना, अनगिनत प्रकार है, कोई भी प्रकार से करो, पर आपको स्टैंडर्ड इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या, आपको इच्छाएं और कोई इसमें फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे फल की अपेक्षा नहीं करे तो किसके लिए, क्या चीज के लिए करे, तो ये, और ये, तो क्या काय के लिए करे, वो इसमें दिया है कि किस चीज के लिए करे, एंड में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हमको मिलने क्या वाला प्राप्ति, वो हम आज करेंगे, तो इसमें दे दिया था क्या, ये कौन करते हैं वो भी दिया है, यानी कौन करते हैं, जो मोक्ष के मोक्ष के लिए, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग ये करते हैं, वो कोई बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना है, रियलाइज करना है परमात्मा को, परमात्मा को जानना है, और उनके प्रेम में करना है, उनके लिए करना है, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए। तो इतना अद्भुत हमने श्लोक देखा था ये कल का, बहुत प्यारा था, है ना, यानी किनके द्वारा किया गया, जो मोक्ष के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया, वो तत्व,
सिर्फ इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ सामने मोक्ष नहीं पाना तो भी तत्व नहीं आए। वो किसको रियलाइज करने के लिए? परमात्मा को रियलाइज करने के लिए, यानी इच्छाओं की इच्छा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये यानी ऐसा ये रहा तो तत्व हो जाएगा। तो ओम भी आ गया, तत्व भी आ गया, तो अभी ये तो प्रॉपर है। तो हम किस तक पहुंचेंगे? हमको सत मिलना ही मिलना है, सत किधर नहीं जाना। तो सत तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हर चीज का बना ही सत से। सत इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके बगैर कुछ एक्सिस्ट ही नहीं करता है। तो उसको जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको वो तो जान ही जाएगी ना। जो जो सर्वव्यापी है, हर चीज में है वो, पर हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर पा रहे उसको। तो ओम तत् से हम उसको रियलाइज करते, हमको हर जगह वही दिखेगा, हर जगह वही दिखेगा कि भाई यही है, बाकी कुछ बचा ही नहीं है ना, सत ही बचा है। तो ऐसे सत को जानने के लिए आज का श्लोक है। तो ये जानने का, तो ये 2 श्लोक में है, एक श्लोक नहीं है, 2 श्लोक में। तो इसके 2-4 पहलू हमको बता रहे हैं, तो मैं 2 पहलू आज लूंगा जो श्लोक 26 में दिया है। ठीक है, तो 26 कौन डिसाइड करेगा? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को भी आज 26 डिसाइड। श्री गणेशाय नमः। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तद्युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्च शब्दः पाठ उच्यते। धन्यवाद दुर्वेश, अच्छा आपने डिसाइड किया। तो देखो अब इसमें सत्य है ना, सत्य के बहुत पहलू, सत्य मल्टी डायमेंशनल है, तो सत्य क्या है? परमानेंट है, उससे ही सब बना है। तो उसके वो मल्टी डायमेंशनल है, उसको एक बोलते हैं ना, जैसे परमात्मा का ऐश्वर्य इतने है, तो सत परमात्मा का ही पार्ट है, तो उसमें भी कितने ऐश्वर्य रहेंगे। तो उसको समझने के लिए मोटा मोटा ये अलग अलग तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो उसमें कोई एक तरीका भी हम समझ गए तो वो भी पा लिए तो हम सत को पा लेंगे। ऐसा नहीं कि चाहे जो भी तरीका दिया हर तरीके से समझे और उसको जिए और और उसको जिए भी। एक भी जो तरीका आपको सूट होता है उस तरफ करो। कोई एक भी क्लिक हो गया तो आप क्लिक हो गए, सिंपल है ना। कोई भी चीज जो सत को अब जिस तरह समझो, तो उसमें से एक बता, बहुत प्यारा है, देखो शुरुआत ही कितना वंडरफुल है, और उसको समझना है ना, वो भाव की बात है ना, वही दिया गया। अब इसमें क्या सद भाव, यानी पहला शब्द दिया सद्भाव। अब सद्भाव यानी क्या होता है? इसको एकदम सिंपल तरीके से बेसिक में समझ जाए तो ये क्या? परमात्मा के स्वभाव, सत के स्वभाव यानी परमात्मा डिवाइन के स्वभाव, एक डिवाइन का स्वभाव का अर्थ इसमें, इसको आप समझ जाओ ये क्या है कि परमात्मा का स्वभाव कैसे होगा? तो सद्भाव। जो डिवाइन का स्वभाव कैसे होगा? सद्भाव। जो डिवाइन है, जो सत है, उसका उसका भी भाव कैसे होगा? सद्भाव होगा, एकदम प्यारा। तो वो भाव कैसे होगा? वो भाव को सद्भाव से हमको फील करना है। सद्भाव यानी परमात्मा का भाव, परमात्मा का स्वभाव। सद्भाव का अर्थ हुआ परमात्मा का स्वभाव। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट हुआ साधु भाव। साधु भाव क्या हो गया? जो भक्तों का भाव, भक्तों का जो भाव से जो स्वभाव निर्माण होता है, वो स्वभाव। और एक हो गया डिवाइन स्वभाव, जो परमात्मा का स्वभाव, जो सत स्वभाव है। सत यानी जो परमानेंट है, तो वो अपना एक स्वभाव तो रहेगा ना उसका। तो वो एक स्वभाव एक तरफ हो गया। और दूसरा, जो हम जब भक्त होते हैं, हम भक्त में पूर्ण समर्पित हो जाते, तो हमारा स्वभाव कैसे होता है? तो वो स्वभाव, भक्त का स्वभाव, जब ये 2 स्वभाव रहता है, ऐसे स्थिति को भी क्या बोला था? ऑल्सो, है ना, बी सत। ये सिलेबल सत को यूज किया जाता है, यानी जो यानी बोलते जब परमात्मा का स्वभाव और भक्त का स्वभाव ये सत में आता है, इन दोनों को भी सत ही बोला जाता है। यानी टोटल समर्पित भक्त, यानी सोचो यानी इसमें इसको आप समझो, एक बार समझो, इसको साधोगे तो आपको लगेगा कि भक्त का भाव स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव एक ही है।
तो सोचो भक्त कितने बड़े हो गए, भक्त का परमात्मा का स्वभाव को पा लेते हैं, यानी कितना देने पूर्ण समर्पण तो कनेक्ट हो गए ना, यानी वो लेवल की भक्त की बात हो रही है। कोई भी भक्त को आप पकड़ लोगे और स्वभाव प्राप्त कर दिया तो आपका नुकसान होगा। ये 100% समर्पित भक्तों की बात हो रही है, जो टोटली अनासक्त है, किसी आसक्ति में नहीं। तो ऐसे तो उस स्वभाव को ये दोनों स्वभाव को क्या बोला कि सत से ही इनको सत ही बोला जाता है, सत ही प्रस्तुत किया जाता है। सत में ऐसा प्रस्तुति करके बढ़ गया, प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रेजेंट, यानी इनको ऐसे सत ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। जैसे आप स्वभाव बोलते हैं ना, परमात्मा स्वभाव को प्राप्त करना, यानी खुद के स्वभाव को परमात्मा स्वभाव जैसा कर देना है, सत के स्वभाव जैसा कर देना। भक्त का स्वभाव और परमात्मा स्वभाव एक हो गया। ये सत है, परमानेंट स्वभाव है, और ब्लिस, स्टेट ऑफ ब्लिस। तो ऐसे स्वभाव को प्राप्त करना तो कौन सा भाव है, वो सत हो। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया समझने के लिए। अभी सेकेंड पार्ट है, या तो कोई प्रशांत है, यानी प्रशांत एकदम ऑक्सपिशियल, एकदम ऑक्सपिशियल, तो ऐसा कोई डिवाइन या कोई प्रामाणिक कार्य, या कोई एकदम डिवाइन प्रामाणिक बहुत ही कुछ एकदम दिव्य कोई चीज, क्या दिव्य क्या और प्रामाणिक क्या और ऑक्सपिशियस क्या, तो क्या कर्म, इधर कर्म नहीं लिया है, कर्म नहीं है ना एक्शन, जो भी आप कर्म करते हो अगर वो ऑक्सपिशियस है, एकदम डिवाइन था, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्योर है, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको भी सत सत शब्द, यानी सत का ही सिलेबल यूज होता है, उसको भी वो उसके लिए सूट होता है ना। ऐसे फिर होते हैं पार्थ है, पार्थ बोल के अर्जुन को संबोधित करते हो, बोलते कि जो भी या तो स्वभाव को प्राप्त कर ले, सत स्वभाव को प्राप्त कर ले, भक्त सत स्वभाव को प्राप्त कर ले, यानी स्वभाव एक हो जाए परमात्मा जैसा, तो उसको सत बोला जाएगा, वो दोनों ही स्वरूप को। या तो फिर यानी ऐसा कोई कोई बंदा जो पूर्ण समर्पण ऐसा कार्य कर रहा है, ऑस्पिशियस कार्य, एकदम डिवाइन कार्य कर रहा है, कर्म का अपना कर्म को ही डिवाइन कर दिया उसने। तो कर्म कैसे डिवाइन होगा, जिसका उद्देश्य और भाव प्यारा होगा, भाव परमात्मा होगा, तो कर्म एकदम एकदम प्योर हो गया, प्यारा हो गया, तो वो भी सत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑस्पिशियस कर्म कर रहा है, वो कोई गलत कर्म नहीं कर रहा, एकदम जो परमात्मा को प्यारा है वैसा कर्म कर रहा है। तो वैसे कर्म करने को भी क्या बोले, ये भी क्या उच्चेत, ये भी क्या बोला जाता है, पार्थ, ये भी अच्छे थे, यानी उसको कहा जाता है, ये भी प्रस्तुत किया जाता है, सत को ही प्रस्तुत कर। तो कितना अद्भुत। अभी हम नेक्स्ट श्लोक में जो 27 का श्लोक है, उसमें हम और दो पहलू को करेंगे, या जो भी उसमें पहलू जो भी ओपन होता है हम देखेंगे कल। पर आज के लिए ये जो सत को समझना बहुत जरूरी है। आपने जो चीज जो किसको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज पूछे। सर आप बोल रहे हो कि जो परमात्मा की स्थिति है उसको हम हमें परमात्मा की स्थिति कैसे जानना मतलब कैसे पता चलेगा, परमात्मा का स्वभाव कैसे पता चलेगा? हाँ मतलब एग्जैक्टली, यानी परमात्मा का स्वभाव में पहले पता कर लूं, फिर मैं उसको मैच करूंगा, ये बोल रहे हो? आपने बोला ना अभी कि जो ओके, सर ने कहा कि उनके भक्त का स्वभाव, तो भक्त का स्वभाव क्या रहता है सर? पूर्ण समर्पण, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं। ओम तत्व भी तो है ना, ओम तत्व को क्यों भूल जाते हो, ये सत है। ओम भी तो है, मंगल, ओम का हर जगह में वो मंगल कार्य, मंगल हर चीज ओम से शुरू करेगा, वो इंसान कभी गलत करेगा क्या? सोचो, अब ओम से शुरुआत किया था ना, 50% वो तो राइट ही होगा, वो सही करेगा 50%।
अरे बचा क्या, प्रोसेस उसको समझना चाहिए ना, प्रोसेस भी समझ गया, कोई इच्छा भी कर, कोई फल भी कर, और मोक्ष के प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसका इच्छा मोक्ष को, उसका भाव मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्मा को रियलाइज करना है। परमात्मा को रियलाइज करना है, उसके स्वभाव को रियलाइज करना है। तो जब ये स्थिति हो जाती है ना कि मेरे को परमात्मा के सिवा बाकी कुछ नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक आपका स्वभाव भक्त का स्वभाव हो गया। भक्त का स्वभाव ही परमात्मा का स्वभाव, क्योंकि वो ऐश्वर्य तो एक ही परमात्मा की है ना, तो उसको सती बोला जाता है। तो हमको परमात्मा का स्वभाव फाइंड करने मेहनत नहीं करना, हमको खुद को समर्पण करना, 100% समर्पण। कुछ क्लियर हुआ ध्रुवेश? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था तुमको, बहुत। सर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ये समझ में आया कि हमें हर एक वक्त अलग स्वभाव के होते हैं। एक जैसे भक्त तो रहते नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, थोड़ा स्वभाव। सब भक्त के स्वभाव अलग कैसे होगा? मतलब देखते ना, थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है सब में। नहीं, जो समर्पित तो नहीं रहते। तुम भक्त, फिर भक्त को तुम कैसे समझ रहे हो? भक्त यानी जो भक्ति में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। इधर भक्त जो पूर्ण समर्पित आत्मा, जैसे द्रौपदी। हाँ, जैसे लास्ट में द्रौपदी कृष्ण को पूर्ण वो प्योर, तभी प्योर भक्त बनी। तब तो वो भक्त नहीं थी, तब तो पटरानी थी अर्जुन की, तब तो वो बहुत ही कुलवधु थी, बहुत बड़े सम्राट की। तब तक वो भक्त नहीं थी, वो किसकी थी? बहुत बड़ी राजा की बेटी थी, बहुत बड़े धनुर्धर की बीवी थी, बहुत बड़े ज्ञानी की, धर्मराज की बीवी थी। ऐसे मान भीम सबसे ताकतवर की बीवी थी। तो ऐसे वो खुद को वो सब पदों में बटी थी। जब उसने सबको छोड़ा और सिर्फ परमात्मा को याद किया कि बस आप ही हो, बाकी किसकी औकात ही नहीं है, याद ही नहीं हो इंसान बाकी कोई। पूर्ण समर्पण, हाथ उठा के एकदम क्लीन हो गई। तब तक हाथ से पकड़ी थी ना कपड़े को कि कोई तो बचाओ, कोई तो उठ के आएगा, कोई आया ही नहीं। न 5 पति आए जो कि शूरवीर थे, महारथी थे, ऐसे उलझ गए उन लोग अधर्म में, अधर्म की जाल में से उलझे कि धर्म को ही भूल गए लोग। और उसका फल किसको भोगना पड़ा? द्रौपदी को। तो वो भी क्या, वो भी घमंड में थी कि मेरे 5 पति एक से एक, इन लोग 2 मिनट में, और वाकई में 2 मिनट में मजा सिखा सकते थे। और लोग फंसे थे ना जाल में। तो हमको ऐसे जाल में नहीं फंसना है, हमको क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा से बाकी कोई उतना है ही नहीं। ये सोच के समर्पित हो जाओ तो काम हो गया, मैजिक होना चालू। फिर तो हमने मैजिक देखा ना, छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना को हराई। कैसे पॉसिबल हो? मैजिक कैसे हो? तुमके समर्पण से। तो जब हम समर्पित होते हैं, ऐसे साधु भाव है, साधु का भाव का बात हो रहा है। इधर शब्द भक्त नहीं दिया है, ये मैं एक्सप्लेनेशन में बोला भक्त का, और इधर क्या, साधु भाव। अब इधर तो साधु लोग का ही मजाक बना के रख दिया, किधर किधर उधर साधु लोग, साधु तो धरती के बोझ है, वो लोग कुछ करते नहीं, उन लोग धरती के बोझ है, अनाज के दुश्मन है। ऐसे ऐसे लोग किधर किधर बोलते ना, जो स्पिरिचुअल जगह पे ऐसा बोला गया। अनिता को मालूम भी रहेगा, उसने भी सुनी। अब ऐसे बोलने वाले लोग को साधु, इधर गीता में लिखा है साधु भाव, यानी भक्तों पूर्ण समर्पित भक्ति साधु हो सकता है ना। तो जो साधु भाव को टच किया ना, साधु भाव वो भी सत में ही आता है। वो एकदम इक्वल नहीं रहेगा परमात्मा के स्वभाव को, पर साधु भाव भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, तो वो सत का ऐश्वर्य और सती हुआ ना। तो ये इसमें दिया। कुछ क्लियर हुआ अभी ध्रुवेश? अनीता कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, वो साधना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ? बस इस
टॉपिक में साधना ही पड़ेगा, साधना ही पड़ेगा। और भक्तों का भाव, भक्तों तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बोला है, इसमें एक्चुअल शब्द क्या है? साधु भाव, भक्त भाव नहीं लिखा है। साधु भाव यानी जो पूर्ण समर्पित बंदा ही साधु माना जाएगा ना। ठीक है अनीता, तुमको क्लियर हुआ? सर मतलब जो साधु भाव है वही परमात्मा के भाव होते हैं? नहीं, साधु भाव यानी वो सत का भाव हो गया, वो भी, उसको भी सत बोला जाता है। परमात्मा के जो सद्भाव है, सत का भाव यानी स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव। मैं एग्जाम्पल में परमात्मा का स्वभाव बताऊं, ये सत के स्वभाव की बात हो रही है। देखो शब्द क्या है? सद्भाव। इधर परमात्मा भाव नहीं लिखा है, पर मैं मानता हूँ सत क्या है? परमात्मा ही तो है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को ही सत बोलते हैं ना, परम तत्व। हाँ, तो सद्भाव यानी उसको हम परमात्मा का भाव बता दो, या तो ब्रह्मा का भाव बता दो, परमात्मा ब्रह्मा का स्वभाव बता दो, जो भी बता दो, जो भी आपको क्लिक होता है। और उसके अंदर हम है, परम तत्व के अंदर हम है ना, तो वो स्वभाव, वो सत स्वभाव है। तो अभी वो तो सेकंड के बोले साधु स्वभाव को भी सत बोला जाता है, यानी सिलेबल सत यूज कर सकते हैं, यही तो इसमें बताया गया है ना। यानी दोनों, यानी आप अगर पूर्ण समर्पित हो जाओ, साधु बन गए, यानी पूर्ण समर्पित हो गए, तो आपको भी उसको भी सती बोला जाता है। तो इतना अद्भुत ये था। कुछ क्लियर हुआ अनिता? हाँ सर। तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन? ये सब चीज में क्वेश्चन होने ही चाहिए, इसलिए मैं एक एक श्लोक ले रहा हूँ कि श्लोक में क्या है ना, ये फास्ट लेके मतलब नहीं है, तो इसलिए एक तो क्या है, थोड़ा संवाद होता तो अच्छा होता था। एनीवे देखो, अभी ये सबको याद रहेगा, सद्भाव और साधु भाव 100% याद होगा। संवाद में हो गया, थोड़ा भी संवाद हो तो याद रहे। बिगर संवाद का चीज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, या तो आपको मतना पड़ेगा, मंथन है ना, मतना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तो क्या होता है, रिविजिट होगा, तो धीरे धीरे तो आपका स्वभाव है। कल्पना को कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या मान नहीं है? कल्पना है कुछ क्वेश्चन? मैं पूछ रहा हूँ तो सबको ही पूछ रहा हूँ ना, नहीं रहेगा शायद। और उसके तो मतलब हाँ, मतलब ओम तत् सत है ना। ओम मतलब परमात्मा को जो प्रिय शब्द है, मतलब प्रिय जो स्टार्ट है, फिर तत् मतलब बिना अपेक्षा के फुल, सिर्फ परमात्मा ओके रहना, जो भी करे वही कर रहे परमात्मा को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। हमें नहीं परमात्मा तो परिशुद्ध प्रेम करते हैं ना हमसे, और वो एक्सपेक्ट करते हैं हम भी उनसे परिशुद्ध प्रेम करें। परिशुद्ध प्रेम मांगना ये अपेक्षा है, तो अपेक्षा है समझो, वो चाहते हैं कि हम उनसे भी परिशुद्ध प्रेम करें, तो ये तो अपेक्षा बहुत प्यारा है ना। और परिशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या है? बिना कोई इच्छा के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, और सब कुछ छोड़ के एक पे परिशुद्ध है। सिर्फ प्रेम है तो प्रेम, ऐसा नॉर्मल प्रेम तो 10 पे हो सकता है ना, बटा हुआ, पर परिशुद्ध प्रेम किसको बोलते, जो बटा हुआ नहीं है, बस सिर्फ परमात्मा, बाकी कुछ नहीं, और जो भी है सब परमात्मा का स्वरूप है। सिंपल। तो मतलब ओम तत् मतलब बिना अपेक्षा, परिशुद्ध प्रेम, और नहीं ओम क्या है? ओम सिलेबल स्टार्ट, मंगल कार्य की शुरुआत, कोई भी ऑक्सपीशियस मंगल, एकदम डिवाइन चीज की शुरुआत, जो कहाँ लेके जाएगी हमको, सत की तरफ लेके आएगी। पर उसके बाद तो डायरेक्टली ओम बोलने से हो जाएगा नहीं, ओम शुरुआत है प्यार, और उसके बीच में जो तत् है वो भी बहुत जरूरी है। तत् के बगैर आप सत तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो तत् क्या है? वह चीज है जो आपको
कर्म करते समय करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कर्म हमारा कैसे हो? तो तत् जैसा हो। तत् क्या? बिना इच्छाओं के, बिना फल के, और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया कार्य। तो क्या हो गया? ओके। तत्। ठीक है। अब मोक्ष के कार्य के लिए मतलब, हाँ, मतलब मोक्ष के डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कार्य को जो करना। हाँ, तो कुछ जो भी करना पड़े, जो यज्ञ करना पड़े, जो दान करना, जो भी है, वो क्या करे? मोक्ष का हाँ, तत् उसको बोलते हैं। तो वो प्राप्ति क्या? मोक्ष की प्राप्ति, रियलाइज करने, परमात्मा को रियलाइज करने, और कुछ नहीं, परमात्मा को रियलाइज करना, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, हम तो सारी चीजें करते हैं, पर जो भी हम मतलब करते हैं, अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो वो सबको हम इच्छा के लिए रखते हैं। हाँ, तो इच्छा के लिए रखे तो आप सतो में रहोगे ना, तत् नहीं हो, फिर सतो में आ गया। इच्छा अगर आपका परिवार्थी है तो आप रजो में आ गए। इच्छा आपका, आप परमार्थी हो तो आप इसमें सतो में आ गए। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर समझो मैंने ये सारी चीजें की, हवन की, ये सारी चीजें की, ठीक है, और मैंने परमात्मा से कुछ इच्छा रखी उस पर, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज पे सफल हुई, वो करने में कंप्लीट मैंने किया, तो मुझे उसका फल दो आप करके मैंने बोला, और उन्होंने दे दिया, ठीक है, उन्होंने मुझे दे दिया। हाँ, तो आप रजो में आ गए, आप सतो में भी नहीं हो। लेकिन आपको जो चाहिए मिला ना। हाँ, मिल गया। तो बस, और भी बहुत कुछ है ना चाहने के लिए, क्या उसमें आप सेटिस्फाइड हो जाओगे? हाँ, तो सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, और सेकंड मैंने ये किया कि ना, मैंने परमार्थ होकर मैंने मतलब जो भी मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ जो मुझे मिली, मैंने बिताई, ठीक है, तो मेरे परमार्थ होने का क्या फायदा होगा? मतलब इंसान सब फायदा ही दिख रहे ना, तो मतलब क्या फायदा होगा अगर मैं क्या फायदा? आपको चीज मिलेगी, परमात्मा मिल जाएगी। नहीं, परमात्मा, अभी आप पूरे परमात्मा का आपको चाहिए, फायदा देख रहे हो, तो फायदा किधर देख रहे हो? भौतिक में देख रहे हो ना, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, परम धाम का तो मालूम ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो उसके पीछे अट्रैक्शन क्यों आएगा? जो हम अभी हम बॉडी कॉन्शियस में है, तो 5 इंद्रियां दिख रही है, वही हमको समझ में आ रहा है। जब हम आत्मिक, अभी आपने बोला ना, एक चीज मुझे याद आया। क्या? वो जो हमने कृष्णा अवतारम देखा था, उसमें भी वो सीन नहीं आता, वो बोलता है कि कौन बोलते हैं? श्री कृष्ण बोलते लगता है। हाँ, श्री कृष्ण बोलते हैं जामवंती को कि है ना, तुमने मुझे देखकर, मतलब छोटेपन से ही, बहुत पहले से देखकर तुमने मुझसे प्रेम किया है, और रुक्मणी ने मुझे बिना देख के प्रेम किया है। जामवंत को नहीं बोलते? हाँ, जामवंती सॉरी जामवंती को भी नहीं, सत्यभामा को बोलते। हाँ, सत्यभामा को। तो मतलब परमात्मा को बिना, परमात्मा को तो देख ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम बिना देखे उनसे प्रेम करते हैं, परिशुद्ध प्रेम, तो क्या वो अपने आप में बहुत बड़ा कहलाएगा? तो बहुत बड़ा है ना, तो सौम्य रूप में मिल गया ना रुक्मणी को। तो अगर तो ये रुक्मणी के लिए बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए बड़ा है, छोटा है, तो तुम जानो। रुक्मणी भी प्रिंसेस थी, वो भी प्रिंसेस थी ना। हाँ। कोई लल्लू पल्लू तो थी नहीं, तो उसको तो कोई ना कोई राजा से ही शादी होता ना। राजा से ही होने वाला था ना उसका, किसी और से होने वाला था? राजा के धूमधाम के, उसके डैडी भाई सब खुश रहते, तो उसको भाग के क्यों उसने कृष्ण से शादी की?
क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम की उसने, वो तो उन्होंने तो देखा नहीं था ना कृष्ण को। वो परिशुद्ध प्रेम की तो परमात्मा ने उनको, उनकी इच्छा, परमात्मा की लीला तो वही जाने। तो परमात्मा ने बोला ठीक है भाई, मैं सौम्य रूप में मिल लेता हूँ। उनको बचाना भी जरूरी था ना। वो सिर्फ सन्यासी बोल के नहीं की ना उसने प्रेम। अभी हम 18 में देखेंगे सन्यासी, एक एक शब्द का महत्व मालूम पड़ने वाला, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम होगा चैप्टर 18 में, तो कोई मिस ना करे। 78 श्लोक्स है और सब वंडरफुल। तो कुछ क्लियर हुआ नहीं था कि क्या हो रहा है ना, तुमको कंटिन्यू नहीं तो यही होता है। हम क्या है ना, हम बोलते हैं कि अध्यात्म, पर हमको लगता है तो कुछ तो अध्यात्म में हम है, पर मटेरियल में हमको सब करना है ना, बराबर। तो मटेरियल में ही सब करना है, तो परमात्मा को याद करके क्या फायदा। हम डायरेक्ट वो मटेरियल चीज को ही पकड़े ना। अरे पण सब परमात्मा का ही स्वरूप है ना, वो हम क्यों भूल जाते हैं। सब परमात्मा का ही स्वरूप है वो, पण बाकी लोगों को पता नहीं है कि वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। बॉडी भी परमात्मा का ही, उनका थोड़ी ना है। कर्ता भोक्ता सब परमात्मा ही है। कि उनको कृष्ण क्यों पसंद आ गया, तो कृष्ण परमार्थी थे, परमार्थी उनके थ्रू कार्य कर रहे थे। कृष्ण साक्षी बन के बैठे थे, शरीर तेरा, पूरी लीला तेरी, आप करो, मैं साक्षी बन के देखूंगा। तो कृष्ण क्या बन गए, साधु भाव। साधु भाव ने स्वभाव, परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लिया, सत हो गए, परमार्थी हो। यही तो कृष्ण की ब्यूटी है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, दिव्य है। इसलिए तो कृष्ण के हर वाक्य को कृष्णवाच नहीं बोलते, भगवान वाच बोलते ना। बाकी अर्जुन के वाच को क्या बोलते हैं, अर्जुन वाच। धृतराज के वाच को धृतराज वाच, संजय के वाच को संजय वाच। सिर्फ कृष्ण के वाच को कृष्णवाच क्यों नहीं बोला गया है, भगवान वाच क्यों बोला गया। तो कृष्ण थे ही नहीं ना, कृष्ण तो साक्षी बने थे, मस्त साक्षी बन के बैठे थे। सब परमार्थी उनके थ्रू परमार्थी वो बात कर। कुछ क्लियर हुआ नहीं था। यानी परमात्मा की लीला वही जानते हैं। हमको लगता है कि कुछ, अभी इधर कृष्ण को तो रुक्मणी को तो कृष्ण मिले, भौतिक ही मिले ना। तो उनको भौतिक मिले तो हमको भी भौतिक ही मिलेगा। तो क्या करे अपन। रुक्मणी ने परमात्मा को मांगा था ना, परिशुद्ध प्रेम परमात्मा से किया, तो उनको परमात्मा के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में परमात्मा ही मिले, वो परमात्मा की लीला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं मुझे परम धाम जाना है, क्या तो मैं परमात्मा से पूछ रहा हूँ कि मुझे ये कर्म क्षेत्र की आवश्यकता है कि मैं परम धाम जा सकूं, कार्य कर सकूं, कर्म क्षेत्र, कर्मयोग। तो फिर किस में आएगा, वो भौतिक में आएगा कि परम धाम वहां के वासी है। हाँ मोक्ष। हाँ परम धाम का वासी को, परम धाम के वासी कौन है, आत्मा। आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में आ गए तो फिर हो गया ना काम। हाँ तो कार्य करना होगा, कार्य कुछ करने की जरूरत है। आत्मिक स्थिति में आ गए तो तुम वहां की वासी हो ना। ओके, और ऐसे तो परमात्मा मांगूंगा तो भौतिक में आएगा नहीं, भौतिक पहले आत्मिक स्थिति तो आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा ना, तब तक परम धाम तो हमको लगता है हमारा ही नहीं ना, इसलिए मांग रहे हैं ना।
अभी तुम्हारा घर जाना है तुमको क्लियर है ना, मेरा घर इधर है, मैं तो उधर ही जाऊंगा भाई। जब तक बॉडी कॉन्शियस में, तब तक हमको लगता है कि वो हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं तो मांगना पड़े। अभी तुम्हारे घर के लिए तुम मांगोगे क्या? मम्मी मेरे को घर दो, मम्मी मेरे को घर दो। भाई तेरा ही तो घर है। तुम्हें मम्मी से पूछा क्या ये घर मेरे को चाहिए कभी? इधर मेरे को सोना है, मेरे को घर दो, रोज मांग रहे हो क्या तुम? नहीं। क्योंकि तुम्हारा ही है, तुम ही वापर रहे हो। तो वैसे आत्मिक स्थिति में आ गए तो भाई घर आपका ही है, परमात्मा भी आपकी है, परम धाम भी आपका है, सब आपका ही है ना। आत्मिक स्थिति में नहीं होने का प्रॉब्लम है, आत्मिक स्थिति में आने का सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। तो तब तक फिर प्रार्थना कैसे करें, ये क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ। वही तो ओम तत्सत, इच्छा रखो ही मत ना कुछ। ओम यानी शुरुआत प्यारा करो, मंगल करो। तत् क्या, कोई इच्छा है बिगर, फल बिगर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कार्य करो। वो हो गया। हाँ सर। सर हाँ, इसीलिए जब हमें ना परमात्मा की प्रेम की अनुभूति जब होती है, जिस क्षण होती है ना, तो उस समय में हमें कुछ मांगने होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? शायद यही कारण है। वो स्थिति इतनी प्यारी होती है, पर वो 100% हम उस स्थिति में नहीं है। वो अपने आप में शायद परिपूर्ण होता होगा, इसीलिए मांगने नहीं होता है। परिपूर्ण नहीं है ना, परिशुद्ध प्रेम नहीं है वो, हम 100% नहीं है, पर उसका कुछ परसेंट भी इतना प्यारा होता है, हमको लगता है कि भाई कुछ चाहिए नहीं। अगर हम 100% उसमें आत्मिक स्थिति में आ गए तो सब क्लियर दिखेगा ना। हम किधर ना किधर बॉडी कॉन्शियस में फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं ना। वो देखा ना क्या है, हमने देखा ना वो रोप है ना, उम्मीद, होप। रोप नहीं होना चाहिए, रस्सी जैसी नहीं होनी चाहिए जो हमको बांध के रखेगा। होप कैसे रहना चाहिए? प्रकाश की तरह, जो हमको प्रज्वलित करे, हमको दिशा दे। ज्ञान को भी क्यों रोशनी बढ़ाती है? रोशनी क्या करती है? प्रज्वलित होती है, आपको दिशा देती है। कोई भी चीज से हमको बंधन नहीं चाहिए। बंधन में फंस गए तो फिर वो बांध हम बंधे हुए उधर, हम किधर आत्मिक स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते। किसी ने हमको बांधा है या हमने खुद को बंधवा के लिया है, तो कैसे आत्मिक स्थिति में पहुंच सकते? पॉसिबल ही है, बंधन है इतना बड़ा। बहुत 10 पदों में बटा हुआ इंसान, बंधों में फंसा हुआ इंसान आत्मिक स्थिति में पहुंच ही नहीं सकता। सब दुनिया भर की आसक्ति में फंसा हुआ इंसान कभी आत्मिक स्थिति में जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? मुझे हाँ बोलो ना। को हाँ पूछो। सर ये है क्या, मतलब परमात्मा पे श्रद्धा भाव से क्या क्या? हाँ मतलब श्रद्धा से हाँ, परमात्मा मदद मांगते हैं तो वो मदद करेंगे। अभी मदद मैं बोलता हूँ ना, तथास्तु ही करते हो। वो आप जो मांगोगे उसको तथास्तु करेंगे, वो कोई ना बोलते ही नहीं है। आप सच्चे भाव से जो भी मांगो आपको मिलना है, तो परमात्मा परिशुद्ध प्रेम आपसे करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो तथास्तु ही करे। हम करते कि नहीं करते वो मायने नहीं रखता है। हम जो भी, उन्होंने ये रचना ही ऐसी की है कि आप जो भी मांगो वो आपको मिलेगा, पर आपको पूर्ण समर्पण, उसके वो पूरा फोकस से जितना मांगो उतना मिलेगा।
इसलिए तो अधर्मी लोग कितना तरक्की करते हुए दिखते हैं ना। जो जो मांग रहे हो मिल रहा है उनको, तो वो भी तो परमात्मा परमात्मा उनसे भी तो परिशुद्ध प्रेम करते हैं ना। उन्होंने सिस्टम ही ऐसे बनाया, जो भी मांगे दे दे भाई, जो ज्यादा परिश्रम कर रहा है उसको दे। फिर ले लेके एक दिन तो तुम छोड़ोगे कि भाई बस हो गया, वही 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 वही, क्या करेगी क्या। समझे। तो आपको जो चाहिए मांगना है मांगो परमात्मा से, परमात्मा से मांगने में क्या प्रॉब्लम है। पर हमको ओम तत्सत तो नहीं है। ओम तत्व क्या है, ओम तत्सत क्या है, जो बिना इच्छा के, शुरुआत एकदम मंगल की है, मंगल कामना के साथ। और तत्व में क्या लिखा है, बिना इच्छा के, बिना कोई फलक है, की गई मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी गॉड रियलाइजेशन के लिए। ये चाहिए भौतिक के चाहिए, वो तत्व में आता ही नहीं है, ओम तत्सत में नहीं आता है, फिर वो कुछ और है। हाँ, अभी अभी ऐसे ये बता रहे हो ना कि बिना इच्छा के परमात्मा को कैसे याद करना है। नहीं वो नहीं, बता याद रहे हो ना करने में क्या? नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओम तत्सत का मतलब है, ओम तत्सत भौतिक से परे है। अगर तुम लोग भौतिक का एक्सपेक्टेशन रखो तो तुमको सतो रजो तमो जो हमने किया अभी तक तो वही कर रहे थे ना। अभी ओम तत्सत भौतिक से परे है, यानी इसमें प्राप्ति भी भौतिक से परे रहेगी। कुछ क्लियर हुआ नहीं था कोमल, कुछ क्लियर हुआ? तो अगर मतलब मैं परमात्मा को अगर बिना मैंने उस निरंकार को देखा नहीं है दृष्टि से, ठीक है, तो उसको मैं उसका मतलब मैं बिना किसी चीज की प्राप्ति के कि मुझे ये देना वो देना करके, तो मैं उनके बारे में क्या सोचूं, क्या करूं, कैसे याद करूं, कैसे उनको अपने बोलते ना अपने सोच में लाऊं, अपने जीवन में लाऊं, उनको कैसे करूं। तो वही तो जो गीता में दिया है ना, पहले हमको परमात्मा ने पहले आत्मिक स्थिति तक तो पहुंचे है। आत्मिक स्थिति पहुंचना भी तो परमात्मा का पहले आत्मिक स्थिति में, यानी पहले अगर तुम पहले हो किधर, पहले वो देख। अगर हम तमो में है तो हमको तमो वाले को कैसे मालूम पड़ेगा, पहले तमो से निकल के हमको सतो में आना पड़ेगा। अगर हम रजो में तो रजो से निकल के सतो में आना पड़ेगा। तो तमो क्या अज्ञान था, तो हमको पहले ज्ञान हासिल करनी पड़ेगी। रजो में क्या है, रजो में क्या था, पैशन, ये चाहिए वो चाहिए जीवन में, परिवार के लिए ये करना है वो करना है, मेरा बेटा है, मेरे वाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे को उसके लिए खपना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, ये करना है वो करना है, साथ कुछ तो मेरे नाम का स्टैच्यू बनना है, सब पैशनेट करते 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 तो वो करके आप परम आत्मिक स्थिति में आ सकते हो, परम नाम को प्राप्त करते, पॉसिबल ही नहीं। करते रहो उसमें भटकते रहो, योनि से योनि आते रहो, बाद में कहाँ ना कहाँ तो समझोगे। ठीक है कोमल, कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तो क्या है ना, घड़ी घड़ी हम किधर आ जाते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमको अभी जैसे परमात्मा तो दिखते ही नहीं है, तो हम भौतिक नजर भौतिक आंखों तो देख ही नहीं पाएंगे ना। तो अर्जुन को कैसे दिखे काल स्वरूप में, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिली। तो वैसी आत्मिक दृष्टि भी दिव्य दृष्टि है। तो आत्मिक दृष्टि, सब दृष्टि आत्मिक दृष्टि की दिव्य है। तो जब आप आत्मिक स्थिति में आओगे तो आपको आत्मिक दृष्टि मिलेगी, आत्मिक दृष्टि से आपको सब क्लियर दिखेगा, तब तक नहीं दिखने वाला है। ठीक है। आज का मतलब वो महाभारत का क्षण कितना इम्पोर्टेंट था ना कि परमात्मा को आना पड़ा। कौन सा महाभारत का, अर्जुन वो हिम्मत तो थी उसकी। हाँ, तो धर्म की स्थापना करनी थी ना, परमात्मा को आना पड़ा नहीं, कृष्ण ने परमात्मा को लाया जबरदस्ती।
इसलिए परमात्मा को आना पड़ा। जब मुझसे नहीं होगा आप ही कर लो, ऐसा? हाँ, क्योंकि वो देख के बोले कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, इतना कुछ पाप बढ़े तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ज्ञान हासिल किया। जब उनको पता चला कि नहीं भाई ये तो परमा मेरे को क्या बनना है, साक्षी बनना है, तो परमात्मा अपने थ्रू मेरे थ्रू करेंगे ना। नहीं तो वो तो अपने परम धाम में बिजी है ना एकदम। तो अपने काम में तो मैं अपने धाम में है। अगर मैं परमात्मा के याद में हूं तो परमात्मा मेरे काम में है। जब परमात्मा मेरे काम करे तो देखेंगे तो सब लफड़ा है भाई। तो उनका एआई बाजू में रहेगा। परमात्मा बोले एआई कोई आएगा क्या इनके पीछे, परमात्मा के पीछे, सब उसके गुलाम है ना। सबको सब एआई जितने भी जो भी पावर्स है, जो भी कर्म योग, कर्म का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, सब परमात्मा के अधीन है। सब परमात्मा का ऐश्वर्य, कौन के अगेंस्ट आने वाला है। इसलिए तो कृष्ण ने एक उंगली में उठा लिया पर्वत को। क्यों उठा लिया? ये ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? तो क्या ये ग्रेविटी भी तो परमात्मा के अधीन है। जब परमात्मा ने उंगली उठाए और सोची मैं उठा रहा हूं तो उठना ही पड़ेगा। ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। और ग्रेविटी स्पेस में सब उड़ते ही है ना। हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वही हमको देखना है कि हमको हमारा जो गीता में जो दिया है स्टेप बाय स्टेप वो करना है। हमको क्या करना है, पहले ज्ञान को हासिल करना है। ज्ञान हासिल कर दिया उसको मनन चिंतन करना है, बेसिक से एडवांस। एडवांस में हमको मालूम पड़ेगा कि कर्म क्षेत्र ये जो है भौतिक और अध्यात्म में कितना अंतर है। स्थूल और सूक्ष्म में बहुत अंतर है। भौतिक से परे क्या है? ओम तत्सत भौतिक से परे, तो ओम तत्सत है क्या? ये हमको सब जब तक हमें समझेगी नहीं, साधेगी नहीं, तो कहाँ मालूम पड़ने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को आज का कीर्तन करे। छोटी गोपिका, बुआ को परेशान मत करना। तो कीर्तन कर देता। हाँ, तो परेशान मत करना। हाँ, कीर्तन करने दो। हाँ चलो ठीक है। हरे कृष्णा श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबके नारी नारी, हरि हरि, तेरी लीला नारी नारी, हरि हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, तेरी लीला नारी नारी, तेरी लीला नारी नारी, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम
हरि नारायण। बहुत अच्छे कोमल। और छोटी गोपिका ने बहुत आपका साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी महामंत्र भी करोगी? हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरि धन्यवाद कोमल, धन्यवाद छोटी गोपिका। इस मधुर कीर्तन के आज कीर्तन और महामंत्र के आज का सेशन यही समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रित है। शुभ यात्री, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। ओम तत्सत। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।